Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें सेक्सुअली एक्टिव रहना है या नहीं। बहुत बार पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर अब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो सेक्स कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, इसके बारे में तो आज हम ये सब जानेंगे। बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो अबॉर्शन के चांसेस है क्या। तो ये मिथ है, सेक्सुअल एक्टिविटी से अबॉर्शन के चांसेस नहीं रहते। क्या होता है, जो बच्चा रहता है वो गर्भ थैली के अंदर गर्भ जल में सुरक्षित रहता है और उसके बाजू में मसल का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन रहता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण इतना भी फोर्स नहीं गिरता जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन चालू हो या बच्चेदानी को और बच्चे को तकलीफ हो। तो हम जानेंगे कि हर तिमाही में सेक्स कैसे कर सकते हैं। जनरली जो फीमेल रहती है उनको पहले तिमाही में उल्टी की बीमारियां, नोजिया, थकावट, वीकनेस, देयर मूड्स आर वेरी मच चेंज्ड बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो इरिटेटेड रहती है। तो उस टाइम पे उनका सेक्सुअल ड्राइव कम रहता है। तो उस टाइम पे मोस्टली बहुत बार पेशेंट सेक्स को अवॉइड करते हैं। बट यही फीमेल्स जब उनका सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो जाता है, यानी तिमाही हो के दूसरी तिमाही चालू हो जाती है, उस टाइम पे बिकॉज गर्भथैली को बहुत ब्लड सप्लाई बढ़ता है और वजाइना में डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है और लिब्रिकेशन बढ़ता है, उस सभी की वजह से उनका सेक्स ड्राइव बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे उनको खुद को सेक्स करने की इच्छाएं ज़्यादा होती है, उनका लिबिडो भी बढ़ जाता है। यही पेशेंट्स जब 8वां-9वां महीना रहता है तो बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, उसकी वजह से बैक पेन, पेल्विक प्रेशर रहता है। तो उस टाइम पे उनको जो थकावट रहती है उसकी वजह से उनका सेक्स करने की इच्छा कभी कभी कम रहती है। तो ये उनके पार्टनर को समझना चाहिए। जो भी पोजीशन रहे, जो भी सिचुएशन रहे, अनलेस एंड अनटिल फीमेल पार्टनर एंड बोथ द पार्टनर आर एग्री टू हैव अ सेक्स, आपको फोर्स नहीं करना चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ओके, अब हम जानेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम पे कौन सी पोजीशन रखनी चाहिए, यानी सेक्स के टाइम पे आपको कौन सी पोजीशन रख के सेक्स करना सेफ है। जनरली पहली तिमाही में आपको मिशनरी पोजीशन में अगर सेक्स करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं रहती, और दूसरी कोई भी पोजीशन में सेक्स करते हैं बिकॉज बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसको हार्म होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो जाता है, यानी दूसरी तिमाही चालू हो जाती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, गर्भथैली बड़ी हो जाती है, तो उस टाइम पे जब गर्भथैली अराउंड 15-16 वीक्स की रहती है तब क्या होता है, वो पेल्विक वेसल पे प्रेशर डालती है। उस टाइम पे अगर मिशनरी पोजीशन में सेक्स होता है तो मदर का बीपी सडनली कम होने के संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका वेनस रिटर्न टू द हार्ट एंड ब्रेन कम हो जाता है। दूसरी तिमाही के आगे आप कौन सी पोजीशन सेक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसमें से एक पोजीशन है काउगर्ल पोजीशन, जिसमें फीमेल ऊपर रहती है, मेल नीचे रहता है, और एक पोजीशन रहती है जिसको हम स्पूनिंग पोजीशन और साइड टू साइड पोजीशन बोलते हैं। जनरली ये बहुत अच्छी रहती है आफ्टर 32 वीक्स ऑनवर्ड। तीसरी पोजीशन है डॉगी पोजीशन, बट ये पोजीशन जनरली 28 वीक्स ऑनवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बिकॉज बेबी का वजन बड़ा रहता है, तो उसकी वजह से बेबी हैंग होता है और मदर को बैक एक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत बार पूछा जाता है कि सेक्स करने के बाद प्रीटर्म लेबर के चांसेस रहते हैं क्या, बच्चेदानी का मुंह खुलने का संभावना रहती है क्या। तो आपको एक जानना चाहिए कि रेयरली इट कैन हैपन बट मोस्टली इट डजंट। वाई? क्योंकि क्या रहता है कि जब सेक्स होता है जनरली आखिरी दिनों में, तो जो सीमेन रहता है उसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं, तो उसकी वजह से छोटे बहुत कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं वो, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो रहते हैं खुद ब खुद 99% रुक जाते हैं। रेयरली 1% टाइम दे मे लैंड अप इनटू द एक्टिव लेबर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यू शुड रिमेंबर दैट। इसकी वजह से मेल फीमेल क्लोज आते हैं, दे इमोशनली बाउंड होते हैं टू द बेबी। उसके बाद सेक्स करने के बाद ये देखा गया है कि जनरली सेक्स के बाद हार्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल्स में, उसकी वजह से वो हैप्पी होती है, रिलैक्स होती हैं और प्रेगनेंसी गो स्मूथली।
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हो। अगर आपकी वाइफ और आप दोनों एग्री है तो आप यू कैन एंजॉय योर सेक्सुअल लाइफ इन प्रेगनेंसी आल्सो। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हमें मेल कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।